गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल जो है पोल साइंस का 6 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 7 चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स मीनिंग परिणाम, रिजल्ट। ओके, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने जितने भी लेसन्स अभी तक रीड किए हैं पोल साइंस में, लाइक वो पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उसमें जो भी हमें आज तक सीखने को मिला है, अब हम लास्ट में क्या हम डेमोक्रेसी में रीड करने को मतलब रीड कर सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट्स विद ओवरव्यू. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. What does democracy do, or what outcomes can we reasonably expect of democracy? Also, does democracy fulfill these expectations in real life? मैं यहाँ तक क्लियर कर दूँ कि जैसे हमने डेमोक्रेसी का जो एक टूर ही स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अलग अलग थीम्स के बारे में रीड किया, कि हमने देखा कि कैसे कास्ट जो है सिस्टम होता है, कास्ट सिस्टम है, रिलीजन बेस्ड पर जो है काफ़ी डिसीजंस लिए जाते थे, या कैसे जो है हमारी डेमोक्रेसी में फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू किए जाते थे। तो अब जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं। सबसे पहले तो है डेमोक्रेसी जो है वो करती क्या है। ओके, सेकेंड जो है डेमोक्रेसी से हमें क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, एंड थर्ड वन, क्या डेमोक्रेसी जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस को रियल लाइफ में फुलफिल कर सकती है। ठीक है, वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस रिस्पेक्ट्स. हम मतलब जैसे देखते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उस जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं या उसके जो रिजल्ट हैं वो रियल में वैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं? क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है इकोनॉमिक वेलबींग, इन इक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। मतलब ये सब जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, इनके बारे में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। सोशल डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी के बारे में हम रीड करते हैं। आर फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स जो हमारा रिजल्ट होता है या जो हम डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव बट क्वालिफाइड लीड अस टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर। मतलब जो चाहे जो हमारा फाइनल डिसीजन पॉजिटिव है, लेकिन हमें जो है आगे इसके बारे में रीड करेंगे, आगे जो चैप्टर में हमें बताया जाएगा या जो हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाएगा। ओके, ये था ओवरव्यू। आगे हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन की। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसीज के जो आउटकम्स होते हैं, परिणाम होते हैं, हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगडो क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? इसमें जो है आपसे पहले इसमें आगे लाइन में बताया गया, दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। चैप्टर 2 था 9th की क्लास, 9th जो क्लास थी उसमें जो है मैडम लिंगडोस जो थे वो क्या बता रहे थे? डेमोक्रेसी के बारे में बता रहे थे। इट अमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज, मतलब इसमें बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है वो एक अच्छा फॉर्म है गवर्नमेंट का, और इसके आपको रीजंस भी बताए गए हैं कि हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है काफ़ी बेटर है और अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में. देयर आर सम पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है? वो प्रमोट करती है इक्वालिटी. ओके, जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनमें इक्वालिटी जो है प्रमोट करती है, सभी को एक जैसा जो है बनाकर रखती है. इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल जो एक कोई भी पर्सन है उसकी डिग्निटी को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है? डिसीजन मेकिंग जो है वो उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स.
डेमोक्रेसी की वजह से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी झगड़े होते हैं या जो भी वाद विवाद होते हैं, उनका क्या किया जाता है, अच्छा एक मेथड दे दिया जाता है जिसकी वजह से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सके। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, जितनी भी गलतियां होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए हमें चांसेस मिल जाते हैं। ओके, Are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarch or military or religious leaders. मतलब जैसे आपको पता है कि पहले मोनार्की सिस्टम था, राजा प्रजा वाला सिस्टम था, लेकिन उसके बाद जो है हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। इस वजह से डेमोक्रेसी को और सभी अल्टरनेटिव से अच्छा माना गया है, जिसमें हमारे ओपिनियंस, हमारे व्यूज़ लिए जाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ही हमारा जो लीडर है वो चुना जाता है, वो जो है गवर्नमेंट चलाता है। ओके, बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, सो वी फेस अ डिलेमा। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट वी फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन जैसी डेमोक्रेसी चल रही है उसे मतलब अच्छा थोड़ा उसमें काफ़ी कमियां निकाली जाती हैं। दिस डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन्स और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। मतलब यहाँ पर कुछ जैसे ये डिलेमा बताया गया है, वो क्या करता है, इन सिचुएशंस की वजह से हमें जो है देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने में ही अच्छी है या उसको प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, उसको ऐसा उसके हिसाब से फॉलो करके देखते हैं तो वो भी अच्छा है या नहीं है। ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में यही होता है। सभी कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी सारी, मतलब उसमें क्या किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म किया जाता है, इलेक्शंस लड़े जाते हैं, पार्टीज़ बनाई जाती हैं, उसके बाद सिटीजन्स को उनके राइट्स दिए जाते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures. सभी कंट्रीज़ में ये सभी फैक्टर्स होने के बाद भी जो है डेमोक्रेसी अलग अलग हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। ओके, क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। मतलब इसमें बताया गया क्या इसमें ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हम सभी डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। ओके, उसके बाद हम रीड करेंगे, आर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इफ सम ऑफ आर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि हमारा इंटरेस्ट है, हम डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर जो डेमोक्रेसी है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती तो हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। डेमोक्रेसी मतलब हमारे लिए फिर अच्छी नहीं रहती, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieving those goals. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. मतलब इसमें बताया गया कि या हम जैसे डेमोक्रेसी के बारे में अगर सोचते हैं तो क्या हम सिर्फ ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, ओके, या फिर वो कुछ अचीव करने के लिए एक कंडीशन क्रिएट की जा सकती है, मतलब उसमें। तो इस डेमोक्रेसी के बारे में जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब
काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें बताया गया देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, ओके। और उन लीडर्स को चुनने के बाद वो जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लीडर है उसके पास जो राइट्स हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल। जब भी पॉसिबल हो तो सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ डिसीजन मेकिंग में, अपना एक रोल प्ले कर पाएँ। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन। तभी जाकर जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके लिए होती है, लोगों के लिए होती है, ओके। अब जो भी गवर्नमेंट में किया जाता है कंट्री के सिटीजन्स के लिए किया जाता है, अगर सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगी। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। मतलब और किसी क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले एक और क्वेश्चन जो है राइज होता है, क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है, कार्यकुशल है। इज़ इट इफेक्टिव, क्या ये प्रभावित करती है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कई लोग क्या सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट majorities एंड पब्लिक ओपिनियन, सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स की अगर हम बात करें तो वो जो है लोगों के ओपिनियंस के बारे में नहीं सोचेंगे, इस मतलब वो व्यूज़ नहीं लेंगे, वो उन्होंने जो डिसीज़न मेकिंग करना होगा, जो डिसीज़न लेना होगा वो अपने बिहाफ पर लेंगे। इससे क्या होगा, काफ़ी जल्दी जो है डिसीज़न लिया जा सकेगा। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एफिशिएंट। मतलब अगर जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर्स हैं वो सिटीजन्स के बिहाफ पर डिसीज़न लेते हैं कि जो हमारी कंट्री में सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए हमने उनके व्यूज़ को माइंड में रखते हुए डिसीज़न लेना है, तो उनके लिए जो डिसीज़न होता है वो काफ़ी टाइम ले लेता है। डिसीज़न मतलब डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, सिर्फ इन व्यूज़ और इन पॉइंट्स की वजह से, व्यूज़ की वजह से, जितने भी ओपिनियंस होते हैं उनकी वजह से। इस वजह से क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट बन जाती है। ये आपसे पूछा गया है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्लियर। तो आज आपने इस लेसन को इतना अच्छे से रीड करना है और इसके बारे में समझना है कि आज तक हमने जो डेमोक्रेसी के बारे में रीड किया है उसमें हमें क्या समझ में आया, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेनिफिट हमारे लिए उसके कुछ है या नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए या डेमोक्रेसी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस लेसन अप टू दिस एंड प्रिपेयर नोट्स। क्लियर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।